हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों जब भी मार्केट के अंदर डिमांड एरियाज बढ़ता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है, अपसाइड के अंदर मूवमेंट आता है। और जिस एरिया से मार्केट में अप ट्रेंड आता है, मतलब जहाँ से मार्केट में मूवमेंट करता है, तो वो एरिया क्या कहलाता है। जब मार्केट थ्रो बैक करता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, और यदि वापस मार्केट वहीं पर आता है तो थ्रो बैक वापस ऊपर जा सकता है दोस्तों। और इसी के अपोजिट होता है सप्लाई एरिया दोस्तों। जब मार्केट में सप्लाई आती है तो मार्केट में क्या होता है, बाइंग जो नीचे की तरफ है दोस्तों, सेलर यहाँ पर बढ़ जाते हैं और मार्केट नीचे जाता है दोस्तों यहाँ पर। और जिस एरिया से दोस्तों मार्केट नीचे आता है वो एरिया होता है रजिस्टेंस। अब यदि मार्केट थ्रो बैक पुल बैक करके वापस से ऊपर जाता है तो वो रजिस्टेंस के आसपास यदि सस्टेन करेगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आए। अब इस सपोर्ट रजिस्टेंस को समझ कर एक आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं यदि आप इनको सही यूज़ में ले सकते हो। सही टाइम फ्रेम पर आप इनको काम में लेके सही जगह से सही ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। क्योंकि मार्केट में सपोर्ट रजिस्टेंस के बेस पर बहुत ट्रेडर होते हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि दोस्तों रजिस्टेंस और सपोर्ट जब काम करता है जब इसमें ऑर्डर ब्लॉक को काम में ले सकते हो, और उसमें आप मल्टीपल टाइम फ्रेम भी काम में ले सकते हो। और जो आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों वो आपका शानदार प्रॉफिट होगा, कम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट आप इस रजिस्टेंट और सपोर्ट स्ट्रेटेजी के अंदर आप कमा सकते हो दोस्तों। केवल आपको चाहिए एक मल्टीपल टाइम फ्रेम का सेटअप, और एक प्रॉपर सेटअप के साथ यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक। दोस्तों मैंने पहले बताया था, और यदि आप नहीं देख सके हो पहले वीडियो तो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है दोस्तों। मार्केट जिस भी एरिया से या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है दोस्तों। मतलब जिस एरिया से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है, जिसमें मतलब बाइंग स्टार्ट हुई है, तो उस कैंडल की दोस्तों जो फर्स्ट कैंडल होती है दोस्तों, मतलब जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में होने की कोशिश कर रहा है, तो उस कैंडल के हाई और लो को यदि हम मार्क कर लें तो जो एरिया आता है दोस्तों उसको कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया दोस्तों। क्योंकि मार्केट इस एरिया के बाद से क्या कहते हैं ऊपर गया था, और उसी प्रकार से सेलिंग के अंदर जहाँ से शार्प सेलिंग स्टार्ट होती है उसकी प्रीवियस कैंडल के हाई लो को मार्क करने के बाद जो एरिया आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एरिया। तो दोस्तों अप ट्रेंड और बाइंग ट्रेंड के अंदर हमने देखी कि सेलिंग के अंदर कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के बाद जस्ट यदि फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, मतलब जो तो बॉस या फिर चोंच यहाँ पर यदि वैलिड है दोस्तों, तो मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा, और ये ऑर्डर वैल्यू जो है दोस्तों, ऑर्डर वैल्यू भी यहाँ पर क्या करेगा, वर्क करेगा दोस्तों। अब यदि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तरीके से हम समझें तो आप क्या समझ सकते हो दोस्तों इसके अंदर, कि यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप यदि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, और चौंच और यदि बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर यदि आपने समझ लिया है तो आप चीज़ों को आसानी से यहाँ पर दोस्तों प्रॉपरली, यदि वैलिड यहाँ पर क्या है फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट यहाँ पर वापस सपोर्ट बनेगा और सेलिंग के अंदर रजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। वहाँ से मार्केट क्या आ सकता है, ऊपर आएगा, और यहाँ से रजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा दोस्तों। अब आप यहाँ से आप एंटर कैसे ले सकते हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हम कैसे समझें कि आप यहाँ पर एंटर लेना है या फिर आगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों। मार्केट एक अचानक से एक बुलिश कैंडल यानी लॉन्ग विथ कैंडल यहाँ पर बनती है दोस्तों। तो दोस्तों जिस कैंडल के बाद एक कैंडल बनती है तो उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एरिया बना हुआ है, और साथ ही साथ एफपीजी जो है दोस्तों फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सारी की सारी हमारी जो कंडीशंस थी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यदि थ्रोबैक करके मार्केट इस एरिया के आसपास आता है और सस्टेन करता है थोड़ा देर, तो मार्केट में हम इसको 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से वापस पुल बैक भी दे सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने जैसे 13 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा, तो 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर केवल लेवल्स को देखते हैं बड़े चार्ट फ्रेम पर, और जो यदि हम मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो उस टाइम पर आपको देखना क्या है, मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम को रखना है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मार्केट यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है तो आपने देखा कि यहाँ पर जो एरिया बना हुआ है दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, मार्केट थोड़ा सस्टेन कर उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी दोस्तों बाइंग के लिए, मतलब थ्रोबैक पुल बैक अपसाइड में यदि कोई आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दोस्तों उसके ब्रेकआउट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट देती हुई दिख रही है,
तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो उस कैंडल के हाई के ऊपर दोस्तों, और यहाँ से उसका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास रख सकते हो, और जो प्रॉफिट है 1:2 का आप आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर एक लाइव चार्ट के अंदर ये मारुति सुजुकी का 19/2022 का 1 वीक चार्ट फ्रेम पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक आपको ऑर्डर ब्लॉक एरिया, मतलब जो ये ग्रीन कैंडल है इसके अंदर मार्केट ने ब्रेकआउट देता है, तो इस एरिया को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया। जब मार्केट नीचे आता है तो फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड था तो यहाँ से मार्केट ने करेक्टर को चेंज कर लिया है, तो ये एक वैलिड क्या है फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर यदि पुल बैक मिलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 वीक चार्ट फ्रेम को 1 डे के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले बताया था आप केवल लेवल्स देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पर, जो आप एंट्री लोगे वो आपकी एंट्री होगी छोटे टाइम फ्रेम पर दोस्तों। अब जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर जैसे पुल बैक होता है, यदि मार्केट में एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आपको दिखती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एंट्री ले सकते हो पुट के अंदर दोस्तों। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस आप हाई के आसपास प्रीवियस कैंडल के अंदर एक छोटा स्टॉप लॉस रख के, और एक क्या कर सकते हो आसानी से 1:2 का टारगेट या 1:3 का भी टारगेट आप आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्केट थोड़ा पुल सस्टेन करता है और थोड़ा सा रेंज आउट के बाद मार्केट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो नहीं पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आती है, क्योंकि मार्केट में पहले से क्या होता है हमने मार्केट को आइडेंटिफाई कर रखा कि मार्केट क्या कर रहा है, हम नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि ये पुल बैक एरिया है तो मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों। अब यदि स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन यदि आपको टारगेट मिलता है दोस्तों तो आसानी से एक बड़ा टारगेट आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो दोस्तों। अब आपने देखा दोस्तों मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोस्तों दोनों यहाँ पर आपको आसान शब्दों में बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया है। और दोस्तों यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और यदि चैनल पर दोस्तों नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम की दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला था कि आप किस टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन में आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ में ले सकते हो दोस्तों। मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, यदि आपने नोट कर लीजिएगा, यदि आपको पता नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इसको पेपर ट्रेडिंग पर चेंज कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग में आप काम में लेके फिर आप इस स्ट्रेटजी को काम में लेके देख सकते हो दोस्तों। मैं हर बार कहता हूँ कि आप अपने बेस पर दोस्तों क्या कीजिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी को एनालाइज कीजिए, फिर यदि आपको लगता है कि वीडियो में कुछ अच्छा और कुछ अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट और लेवल्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।